गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व कार्ड। मुंबई आतंकी के हमले को याद कर बोले कांग्रेस आतंकियों पर कार्रवाई की जगह हिंदुओं को आतंकी साबित करने की साजिश में जुटी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया आपका घेराव। कहा बीजेपी शासन में न शराब घोटाला हुआ न स्कूल घोटाला। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को हुई थी पॉलीग्राफी। 5 दिसंबर को हो सकता है नार्को टेस्ट। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग। ज्ञान व्यापी पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वेक्षण के आदेश को दिया चुनौती। वाराणसी कोर्ट ने एसआई सर्वेक्षण का दिया था आदेश। मैनपुरी उपचुनाव में ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीएम योगी करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में करहल में करेंगे जनसभा। कई मंत्री और विधायक भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश यादव रामपुर और संभल का करेंगे दौरा। 1 दिसंबर को करेंगे दौरा। मैनपुरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा मैनपुरी को समाजवादी पार्टी मुक्त बनाना है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। इनकलाब जिंदाबाद के लगाए नारे। तंज कसते हुए कहा मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मुझे देश निकाला दिया जाएगा। उपचुनाव में खत्म हुए चाचा भतीजे के बीच की दूरी। उपचुनाव के बाद प्रसपा का सपा में हो सकता है विलय। जीयूपी उत्तराखंड पर शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। जयंत चौधरी के गर्मी वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा मौसम हुआ सुहाना। फिल्म जिला गाजियाबाद की याद दिलाते हुए तीनों सीटों पर किया जीत का दावा। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 1822 करोड़ की सौगात। 4 योजनाओं का किया शिलान्यास। 44,000 घरों को सीवर से जोड़ने का प्लान। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। महायोगी गोरखनाथ जी के और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समाधि मंदिर में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में बैठक के दौरान नाराज हुए सीएम योगी। निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। कहा दुनिया देख रही अयोध्या की तरफ। कार्य में सुस्ती पर तय होगी जवाबदेही। निर्माण कार्यों में देरी पर सीएम योगी हुए नाराज। कानपुर के थाना राजपुर के विनोबा नगर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। घर में लगी आग में महिला जल गई। पहली नजर मामला खुदकुशी का लग रहा है। रायबरेली में सदर तहसील के जगदीशपुर में आवारा पशुओं से लोग परेशान। किसानों ने आवारा पशुओं को प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया। बाद में जिला प्रशासन ने पशुओं को सरकारी गौशाला में भेजा। बुलंदशहर में रामघाट के जरगवा में दलित युवक का पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने पीड़ित युवक का मेडिकल करवाकर जांच शुरू की। कानपुर देहात में प्रदेश स्तर पर होने वाले इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व नई पहल। जिलाधिकारी नेहा जैन ने ली बैठक। अग्रणी उत्पादक इकाइयों को, नए निवेशकों और विस्तार करने वाली इकाइयों आदि के साथ चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर फिर से सियासत गरमाई। अध्यक्ष रितु खंडूरी का अपनी सरकार के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा। सीएम धामी का उपपत्र भी वायरल जिसमें उन्होंने अस्थायी नियुक्ति देने की मंजूरी दी। पीलीभीत में सोनगढ़ी में नौगवा पकड़ियों के निजी नर्सिंग होम में सीएमओ को धमकी दी गई है। निरीक्षण करने पर अस्पताल संचालक से अभद्रता और हाथ काटने तक की धमकी। मामले का वीडियो वायरल। बहराइच के विश्वेश्वरगंज इलाके में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अज्ञात वाहन के टक्कर में युवक घायल हो गया था। अस्पताल पहुंचने जाने पर डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। फर्रुखाबाद में गरीबों के लिए बनाए गए काशीराम कॉलोनी की हालत गंभीर। कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने से गलियों में फैली गंदगी। पीने के पानी की भी पर्याप्त सुविधा नहीं। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार। कन्नौज में 16 साल के बाद कन्नौज महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव की शुरुआत राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक और विधायक की मौजूदगी में हुई। कलाकारों के साथ अधिकारियों ने भी गाना गाया। बहराइच के बौंडी इलाके में सड़क हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत। सड़क को पार करने के दौरान हादसा। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुआ। प्रतापगढ़ में रानीगंज के जयरामपुर गांव में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। पीड़ित दिव्यांग पत्नी के साथ न्याय के लिए 5 दिन से भटक रहा है। मुकदमा नहीं लिखे जाने से पीड़ित दिव्यांग ने आत्महत्या की दी धमकी।
कासगंज में सोरो के कमरौ गांव में पिता ने ही बेटे का किया था सौदा। 3 महीने के बेटे का 5 लाख में किया था सौदा। पुलिस टीम ने किया खुलासा, सभी आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में दरगाह में कटरा बहादुरगंज में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप और शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। अमरोहा में मंडी धनौरा मार्ग पर लॉ कॉलेज के सामने आम के बाग से कई पेड़ काट लिए गए। रात को पेड़ों को काटा गया। अवैध प्लांटिंग के लिए पेड़ों को काटने का आरोप और ट्रैक्टर ट्रॉली और कुछ कटी लकड़ियां बरामद। मुरादाबाद में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित। यूपी के 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले मामले में एक कसा शिकंजा। 2 रिटायर्ड अधिकारी, एलडीए के तत्कालीन वीसी, पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख सचिव के बयान हुए दर्ज। रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह को भी भेजा गया नोटिस। कानपुर में शादी नहीं करने पर शौहदे ने छात्रा को काटकर फेंकने की धमकी। पुलिस ने आरोपी फैज को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 सालों से परेशान कर रहा था आरोपी। कुशीनगर में तुर्कपट्टी के पिपरा रज्जाक गांव में गैस सिलेंडर फटने से हादसा। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच जिले में अचानक एक 16 साल के किशोर छत से नीचे गिर गया। छत से नीचे गिरने पर किशोर के सिर में गहरी चोट लग गई है। गिरने से किशोर का ब्रेन हैमरेज हो गया है। 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में 2 रिटायर्ड अधिकारी के बयान दर्ज। एलडीए के तत्कालीन वीसी हरभजन सिंह और पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रमुख सचिव रविंदर सिंह का बयान दर्ज। विजिलेंस ने रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह को भी नोटिस भेजा। मथुरा के वहावन इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर मैक्स पिकअप और अर्टिगा कार में टक्कर। कार सवार 2 लोगों की हुई मौत, 5 घायल। आगरा में नोएडा जा रही थी पिकअप और अर्टिगा। उत्तर प्रदेश की आईटीआई में जल्द ही रिक्त पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के प्रस्ताव तैयार किए। प्रस्ताव के मुताबिक सभी 13,704 पदों में 8,734 पद खाली। बुंदेलखंड में कुर्की की सबसे बड़ी कार्रवाई। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह की 130 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। सजाप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के आरोप में झांसी जेल में बंद हैं दीप नारायण सिंह। लखीमपुर खीरी में हाथियों ने एक किसान को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डीएफओ ने कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। अमेठी के शातिर अपराधी गणेश पाशी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। घर पर चस्पा किया नोटिस। ढोल नगाड़े बजाकर सरेंडर की कार्रवाई। मुनादी कुर्की का दिया गया अल्टीमेटम। कानपुर में एक शौहदे ने एक छात्रा और उसके परिवार को धमकी दी, या तो उसकी शादी अपनी बेटी से करा दे, नहीं तो उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शौहदे को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। कहा बीजेपी सरकार में ही होगा विकास, बढ़ेगा रोजगार के अवसर। कानपुर के चकेरी थाने में हिंदुवादी संगठनों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। धर्मांतरण के आरोपी को छोड़ने का लगाया आरोप। विरोध में थाने में काटा बवाल। एसपी नेता आजम खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस कार्यकर्ताओं को कर रही परेशान। पत्नी को घर से बाहर ना निकलने की दी गई वार्निंग। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी। जीआईएस की ब्रांडिंग के लिए तय हुई टीम। विदेशों में 13 मंत्री 32 आईएएस करेंगे रोड शो। 9 से 19 दिसंबर तक विदेशों में होंगे दौरे। आगरा में पशुओं के बाड़े में लगी भीषण आग। लाखों का अनाज जलकर राख। कई मवेशी भी झुलसे। आपसी रंजिश में आग लगाने की आशंका। मेरठ के राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज के 12वीं क्लास के 3 छात्रों पर लगा टीचर से छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई। वायरल वीडियो के आधार पर होगी पूछताछ। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली के शहाबुद्दीनपुर इलाके में कुत्ते को घसीटने का वीडियो वायरल। ओमनी वैन में खींचकर घसीटता हुआ ले गया कुत्ता। वाराणसी की चटोर पुलिस का वीडियो वायरल। मारपीट की शिकायत पर आरोपी के घर पहुंची पुलिस। खाने लगी चोखा बाटी। पीड़ित परिवार के वीडियो बनाने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई। गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल का वार्ड बॉय बर्खास्त। आग में झुलसे मरीज को पट्टी न करने का आरोप। मरीज को दवा भी साथ लाने को कहा गया। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। रायबरेली में लालगंज के भिचकौरा पीएचसी में दबंगों ने वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट को दौड़ा कर पीटा। सरकारी रजिस्टर फाड़ दिए और सामान को उलट दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट। मामले का सुनी के बाद हुई मारपीट में एक डॉक्टर घायल, एक आरोपी गिरफ्तार।
मथुरा में शेरगढ़ साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फेक कॉल कर ठगी करते थे, न्यूड कॉल देते थे, बदनामी की धमकी। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस के सामने ही दोनों ओर से चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में पुलिस ने पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपी मुन्ना राजभर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपी को रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। वाराणसी के ताड़ीखाना क्षेत्र में पावर लूम कमरे में चोरी करने घुसे युवक की हुई मौत। युवक का सिर पावर लूम के दरवाजे के अंदर फंस गया और बाकी शरीर बाहर रह गया। दम घुटने से हुई मौत। मेरठ के सर्किट हाउस में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का पर्स चोरी। पर्स में हजारों रुपए के साथ थे जरूरी कागजात। जरूरी पेपर के गायब होने से परेशान हुए विनीत शारदा। चित्रकूट के कान्हा उपवन होटल से शादी समारोह के दौरान चोरी। चोर ने महिला का जेवर से भरा बैग किया पार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के कासगंज में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 500 ग्राम अफीम भी बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत लगभग 50 लाख रुपए। कुशीनगर में हनुमानगंज के पनियावा में अवैध देसी शराब की दुकान में छापेमारी। आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब की खेप। भट्टी के अंदर ही अवैध शराब बनाकर की जाती थी पैकिंग। कौशाम्बी में कड़ाधाम कोतवाली के बरवा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। 3 की हालत गंभीर। अल्मोड़ा में जिला चिकित्सालय में नेशनल कैडेट कोर दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। कैडेट ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कानपुर देहात के इर्दखू गांव में चोरों ने बीजेपी नेता के रिश्तेदार के घर में चोरी की। रात 2 बजे चोर ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गए। रूरा थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया। कवि कुमार विश्वास ने बाराबंकी में कवि सम्मेलन और मुशायरे में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही राजनीतिक व्यंग्यों से लोगों का दिल जीत लिया। देवरिया में गौरी बाजार के बैतुलपुर कस्बे में बस ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। कानपुर देहात के राजपुर कस्बे में 75 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर हो गई मौत। बुजुर्ग काफी समय से मानसिक रूप से बीमार थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा के जसवंत नगर NH2 पर फल से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सेब को लूट लिया। चित्रकूट में मानिकपुर टिकरिया के जमुनिहाई गांव में हादसा हो गया। यहां कुएं में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। खेलने के दौरान बच्चे के साथ हादसा हुआ। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस घटना से उत्तराखंड के काशीपुर में भी दहशत का माहौल। फतेहपुर में ललौली थाना क्षेत्र के मालवा गांव में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। युवक दुष्कर्म का आरोपी था और जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने धन्यवाद यात्रा निकाली। धन्यवाद यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यूपी के बहराइच जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक की पहचान बीजेपी की MLC प्रज्ञा त्रिपाठी के देवर के रूप में की गई है। फर्रुखाबाद के भगौतीपुर में लापता 12 साल के बच्चे का शव एक बगीचे से बरामद किया गया। 2 दिन से लापता था बच्चा। पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप। जौनपुर में जाफराबाद के सौरैया फूलेमऊ गांव में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। ईंट पत्थर से भी हमला। मारपीट में 4 लोग हुए घायल। बस्ती जिले में वॉल्टरगंज के बक्सई घाट पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। महिला के सिर पर ईंट से हमला करने की आशंका। SP आशीष श्रीवास्तव ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मथुरा के महावन में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 122-123 के बीच हादसा। इको कार में अचानक लगी आग। कार सवार ने बचाई जान। हादसे में कार पूरी तरीके से जल गई। रायबरेली में बचरावा के कुंदनगंज में अज्ञात वाहन ने 2 जगहों पर 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महराजगंज जिले का इस्माइल आगरा में गोल्डन बॉय के नाम से हुआ मशहूर। पर्यटक सेल्फी लेकर होते हैं खुश। इस्माइल के परिजनों में खुशी। उन्नाव में दही शीट के स्टैंडर्ड स्लॉटर हाउस में छापेमारी। अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप। सिटी मजिस्ट्रेट यात्रियों ने किया बिंदुओं पर जांच। अलीगढ़ में बन्ना देवी इलाके के मसूदाबाद में अवैध उगाई को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड। लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों होमगार्ड शराब के नशे में थे।
बिजनौर में शादी समारोह में फिर हुई फायरिंग, युवक ने तमंचे से किए कई हवाई फायर, फायरिंग में समारोह में मौजूद लोग गए। बिजनौर में प्यार के चक्कर में कलयुगी मां ने की अपनी ही मासूम की हत्या, पति ने पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का संबल दौरा, कॉलेज के वार्षिक समारोह में हुए शामिल। वाराणसी में 200 रुपए का गांजा खरीदने के लिए 2 युवकों की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कार्यमंत्रणा समिति की बुलाई गई बैठक, विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, सत्र को शांतिपूर्वक चलाने पर चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की विधायकों से अपील, शांतिपूर्ण तरीके से सदन में आवाज उठाएं विधायक। सत्र शुरू होने से पहले बोली बीजेपी, विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार, कांग्रेस को सिर्फ हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार, घर घर जनसंपर्क अभियान में लिया हिस्सा। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन, कैंट विधानसभा में लोगों ने सुना प्रसारण, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी रहे मौजूद। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, मुख्य आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति जब्त करेगी दामी सरकार, आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की जांच भी होगी। पौड़ी में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में लगे सर तन से जुदा करने के पोस्टर चिपकाए जाने से मचा हड़कंप, हिंदू संगठनों की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की जांच। चमोली में ट्रेनिंग के नाम पर डांस पार्टी, टीचर्स ग्रुप की डांस पार्टी का वीडियो वायरल, जीयूपीयू के नहीं करता वीडियो की पुष्टि, जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेने की बात कही। उत्तरकाशी में 2 दिवसीय बाबा बौखनाक मेले का आगाज, हजारों की संख्या में मेले में पहुंचे लोग, मेले में 5 देव डोलियों का हुआ मिलन, बाबा बौखनाग मेले को दिया गया भव्य रूप। देहरादून में बीजेपी ने बूथ स्तर पर किया कार्यक्रम का आयोजन, संगठन को और मजबूत करने में जुटी बीजेपी। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया हिंद 2022 आज से राजस्थान के बीकानेर में 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा युद्ध अभ्यास। चीन ने कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया जारी, बीजिंग में आजादी चाहिए के लगे नारे, बीजिंग समेत चीन के 8 शहरों में प्रदर्शन जारी। शंघाई तक पहुंची लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनों की आग, बी जिनपिंग इस्तीफा दो के लगे नारे, शंघाई में कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चीन में एक दिन में 40,000 केस दर्ज। उत्तर कोरिया को दुनिया की सबसे मजबूत परमाणु ताकत बनाना चाहता है किम जोंग उन, हाल ही में हुए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद किया ऐलान। अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी मानुषी छिल्लर, 2023 में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। महाभारत फेम एक्टर पुनीत तैसर का ईमेल हैक कर एक शख्स ने 13 लाख रुपए हड़पने की कोशिश की है, पुलिस ने ईमेल हैक करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।